Hello everyone, Namaskar. Welcome to Vikas NET Academy, which is your favorite and trusted destination for UGC NET, CUT, UG, NPG, CPET, Odisha B.Ed, General Awareness, History, and all other competitive exam preparation. If you are serious about success, you are in the right place. So let's begin today's session. Which is about Governor Generals of Bengal, starting from 1773 to 1833. For different exams, which is there in your screen. Okay. And in this session, we are going to probably discuss from 1773 to 1833. And we do in this video we will do complete coverage, and data will be factual in nature, and it will be fully exam oriented for the exam, like best the toughest exam I will as per this subject, when subject is concerned, that is UGC NET. Okay. So let's begin. Okay. So in the first slide you are seeing list of Governor Generals of Bengal. ठीक है, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की लिस्ट आप देख रहे हैं. सो पहले हैं आपके वारन हेस्टिंग, और टाइम पीरियड भी उनका है तो आप याद कर लीजिएगा. क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, और बहुत सारे एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं. ठीक है. सो वारन हेस्टिंग है 1773 से 1785 तक रहते हैं. ठीक है. फिर जॉन मैकफरसन है, वो 1785 से 1886 तक रहते हैं. फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जिसमें 1786 से 1793 तक वो रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सर जॉन सॉर हैं आपके, उसके बाद 1793 से 1798 तक हम देखते हैं सर जॉन सॉर को. फिर उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एलियड क्लार्क, वो मार्च में तक रहते हैं. 1798 में टेम्परेरी रहते हैं. ठीक है. वर्किंग जिसे हम बोलते हैं. फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं 1798 से 1805 तक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, याद रखिएगा इनका पीरियड. लॉर्ड कॉर्नवालिस उसके बाद अगेन आते हैं. ठीक है, इस टाइम पीरियड पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, फिर भी वो आते हैं. ठीक है, दोबारा आते हैं. ठीक है. देन सर जॉर्ज बार्लो हैं, वो 1805 से 1807 तक रहते हैं. ठीक है. ठीक है. फिर उसके बाद अब देखिएगा जो दूसरे में बात कीजिएगा तो लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल की अगर बात कीजिएगा, जो दूसरा लिस्ट है उसके बाद, तो उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड मिंटो फर्स्ट. ठीक है. 1807 से 1813 तक रहते हैं. फिर उसके बाद आते हैं जिन्हें हेस्टिंग्स कहते हैं हम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये पहले वाले हैं. ठीक है. और 1813 से 1823 टाइम 10 ईयर्स तक आप सोच रहे हैं, इतने तक वो रहते हैं. और याद रखिएगा जो ऊपर के जितने भी मैंने अभी बोले, ठीक है, नाम, वो सारे जो है उन सारों को जो है कि ठीक है जॉर्ज III ने अपॉइंट किया था. जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज III, उन्होंने अपॉइंट किया था. ठीक है, याद रखना है. ठीक है. फिर उसके बाद जॉन एडम्स आते हैं 1823 में. ठीक है. लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं 1823 से 1828 तक रहते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के रूप में. फिर विलियम बटरवर्थ आते हैं. ठीक है, बैली जिसे हम कहते हैं, और ये टेम्पररी होते हैं. मार्च जुलाई 1828 में आते हैं. ठीक है. और याद रखिएगा जो जॉन एडम्स हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट हैं, विलियम बटरवर्थ, वैली हैं, इन सब को जो अपॉइंट किया था आपके जॉर्ज IV ने किया था. ठीक है. एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करोगे, वो आते हैं आपके 1828 से 1833 रहते हैं आपके एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक रहते हैं. ठीक है. फिर अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट की बात करें तो उस पर भी थे, तो वो 1833 से 1835 तक रहते थे. और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसने किया था, तो विलियम IV ने किया था. अब हम क्या करेंगे ना, ये क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा उनके टाइम पीरियड पे कौन से काम हुए. और ये नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछेगा कि इनके टाइम पे ये काम हुआ है कि नहीं, ये काम किनके टाइम पे हुआ है, ये वर्क इनके टाइम पे हुआ है, इस ट्रीटी के टाइम पे कौन से ट्रीटी के टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल्स थे. ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन किसके टाइम पे बना था, मैचिंग्स में दे दिए जाएंगे. तो आपको याद करना पड़ेगा इसको. मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस आपको फैक्चुअल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है. याद करने की जिम्मेदारी पूरी आपकी रहेगी. लेकिन हाँ, इतना आप करते हैं, जो मैं 3-4 वीडियो में जो लिस्ट कंप्लीट करूँगा, गवर्नर ऑफ बंगाल,
गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, वाइसरॉय, ये जो मैं लिस्ट दूंगा 4-5 वीडियोस में मैं दूंगा, इससे क्या है ना एटलीस्ट आपको नेट के एग्ज़ाम में, जैसे नेट के एग्ज़ाम में आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ कि उसमें तो हेल्प मिल ही जाएगा। 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं, जो 1773 से 1785 तक रहे और उनके टाइम पे क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या है इनके बारे में, तो याद रखिएगा कि ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हैं और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि पहले गवर्नर, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है। फिर रिंग फेंस पॉलिसी किसकी थी, ये जिसे हम सिक्योरिटी सेल पॉलिसी कहते हैं या कार्डन पॉलिसी कहते हैं, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग ने ही इम्प्लीमेंट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कलकत्ता जो है इन्हीं के टाइम पे कैपिटल बना था बंगाल का 1772 में, ठीक है। तो पूछेगा जो कलकत्ता कैपिटल कब बना, किसके टाइम पे बना, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बना, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल चला, जो डुअल गवर्नमेंट बंगाल में चल रहा था उसको अबोलिश किया इन्होंने कब, 1773 में। और ये डुअल गवर्नमेंट आपको पता है किसने लागू किया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, ठीक है। तो इसको अबोलिश करते हैं वो, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। इजारेदारी सिस्टम या जिसे ऑक्शन सिस्टम कहते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में इन्होंने ही साइन किया था, ठीक है, इन्होंने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बनारस इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। फिर दूसरी की बात करें और एक लिस्ट की बात करें, सो आप देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स की ही, ठीक है। रेगुलेटिंग तो मैंने पहले ही बोल दिया, इनके टाइम पे आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, एस्टैब्लिश हुआ विद 4 जजेस, इन्हीं के टाइम पे हुआ। और जो पहले सीजीआई थे किसके, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के, वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। फर्स्ट रोहिला वॉर जो है रोहिलखंड में जो हुआ, ठीक है, वो 1774 में इन्हीं के टाइम पे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करें जो नंद कुमार केस है, जिसे ब्लैक केस भी बोलते हैं, या फर्स्ट जुडिशियल मर्डर या किलिंग ऑफ कॉलोनियल इंडिया जिसे हम बोलते हैं, जो कि 1775 में हुआ, वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन आ चुका है पहले कि नंद कुमार केस किसके टाइम पे हुआ है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फैज़ाबाद इनके टाइम पे साइन हुआ 1775 में, याद रखिएगा। अमीनी कमीशन ये कब आया था, 1776 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल गैजेट जो आपको पता होगा, जेम्स अगस्टस हिकी ने निकाला था 1780 में, हाँ। सो ये भी इन्हीं के टाइम पे निकला था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। और आपको पता होगा जेम्स अगस्टस हिकी ने इनको इतना क्रिटिसाइज़ किया कि उनका रिजल्ट क्या होता आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बाद में वीडियोस लाऊंगा जब प्रेस डेवलपमेंट के बारे में, तो उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे उनको कितना उनको आपको जुर्माना देना पड़ा था, कैसे उनको जेल जाना पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और राजा ऑफ बनारस का जो है, जो चैत सिंह है, उनका भी केस जो 1781 में हुआ, जो कंट्रोवर्सी हुई, राजा ऑफ बनारस, ठीक है, जो चैत सिंह रहे, तो उनके साथ जो कंट्रोवर्सी ये केस हुआ 1781 में, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम की ही बात है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पे आप देखोगे, ठीक है, एक्ट ऑफ 1781 आया, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, जिसमें क्लियरली बताया गया कि जुरिसडिक्शन क्या होगा गवर्नर जनरल का इन काउंसिल, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का क्या होगा जुरिसडिक्शन, क्लियरली बताएगा। ये भी उन्हीं का टाइम पे था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। इन्होंने क्या है ना, पोस्ट ऑफ कलेक्टर को बनाया, जो कलेक्टर का पोस्ट आज आप देख रहे हैं ना, ये इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। ये जो कलेक्टर का पोस्ट है इन्हीं के टाइम पे बना था। इन्होंने दस्तक सिस्टम को भी एबोलिश कर दिया, ठीक है, मूव कर दिया। जो ट्रेजरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो ट्रेजरी है, जो मूव करने का, ठीक है, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किन्होंने मूव किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है, याद रखिएगा। जो गवर्नमेंट मिंट इस्टेब्लिश किया इन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा। कलकत्ता मदरसा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा पूछता है कि कलकत्ता मदरसा किसने बनाया था, किसने इस्टेब्लिश किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे बना था ये कलकत्ता मदरसा, इन्हीं के द्वारा, ठीक है। 5 ईयर लैंड सेटलमेंट तो मैंने पहले ही बोल दिया, आया था इन्हीं के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे 5 ईयर लैंड सेटलमेंट, ठीक है, याद रखिएगा।
फिर वारन हेस्टिंग्स के टाइम पे और क्या आया था आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वारन हेस्टिंग्स के टाइम पे आप देखोगे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो बना था जनवरी 15 को 1784 को, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है, इंडियन नॉलेज को बाहर लाने में, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट लोगों ने बहुत इस पे काम किया है। और तो इसमें मैं डिटेल वीडियो कभी लाऊंगा तो आप देख लेना, ठीक है। उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। देन पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का, ठीक है, तो ये भी इन्हीं के टाइम पे आता है और हेस्टिंग्स के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट, और जिसमें आपको पता होगा जो क्या जो चेंजेस हैं हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर्स में वो हुआ था, ठीक है। देन फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर अपने देख हुआ था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और जो ट्रीटी ऑफ सलवाई, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। वारन हेस्टिंग्स ने ट्रीटी ऑफ सलवाई, याद रखिएगा डेट पूछता है 1782 में। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर तो आपको जो किसके साथ था, सवाई माधवराव के साथ हुआ था, याद रखिएगा 1775 से 82 तक। और ट्रीटी ऑफ सलवाई याद रखिएगा 1782 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड, ठीक है। फिर सेकेंड देखोगे एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1780 से 81 के बीच में हुआ था। और ट्रीटी ऑफ जो मैंगलोर है वो साइन हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड है। अगेन जब ये यहाँ से जाता है, ठीक है, तो इसको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है। एंड ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट किया था, ठीक है। और जो केस जिसने फाइल किया था, किसने किया था, तो एडमंड बर्ग था, चार्ल्स जेम्स फॉक्स थे, ठीक है, शेरिडन था, गिलबर्ट एलियट था, ये सारे थे 1786 में, ठीक है। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आप देखेंगे भगवत गीता का, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने किया था 1785 में। तो ये भी इन्हीं का टाइम पीरियड की बात है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जॉन मैकफर्सन आते हैं, 1785 से 86 तक रहते हैं। और ये एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, कि सिर्फ क्रोनोलॉजिकली याद रखिएगा, ठीक है, इनको क्या पता पूछ ले। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93 तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये याद रखिएगा, ये ओनली पर्सन है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 2 बार बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने वाले एकमात्र जो व्यक्ति हैं वो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 2 बार बनने वाले, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संस्कृत कॉलेज जो आपका है बनारस में, जो जोनाथन डंकन ने बनाया था 1791 के पास टाइम पीरियड में, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही बना था, याद रखिएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करोगे जो कि 1790 से 1792 के बीच में चलता है। थर्ड एंग्लो मैसूर आपको पता होगा टीपू रहता है, ठीक है, तो इन्हीं का टाइम पे होता है। और कैसे टीपू हारता है उसमें एंड अपने बेटों को गिरवी रखता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के टाइम पे हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई और 18 मार्च 1792 को हुई ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, ठीक है, टीपू ने साइन की थी। परमानेंट सेटलमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम हम पढ़ते हैं तो परमानेंट सेटलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही हुआ है, उन्होंने किया है। कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही देखो कॉर्नवालिस कोड आता है, 1793 में ही आता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स किए जाते हैं, जैसे लोअर एंड एपलेट कोर्ट्स बनते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम के पीरियड की बात है। 4 प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट्स बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में, पटना में, ये इन्हीं का टाइम पे बनता है। तो पूछ लेगा कि 4 जो प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट्स हैं कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका एंड पटना में किसके टाइम पे बने, कॉर्नवालिस के टाइम पे बने हैं, ठीक है। क्रिएटेड दी पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट इन्होंने बनाया, पोस्ट को क्रिएट किया। सिस्टम ऑफ सर्कल्स इन्होंने बनाया, जो थाना का जो सर्कल है इस तरह का पोस्ट बनाने, ठीक है, थाना एंड दरोगा उसको हेड करता था, ठीक है। ट्रांसलेशन जो है इनके टाइम पे ट्रांसलेशन किसका हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम का हुआ ट्रांसलेशन, ठीक है, विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन विलियम जोन्स ने किया था, 1789 में किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे किया था, पूछता है कि किसी ने किया है ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड बैन किया था ऑन दी एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया, जो स्लेब को यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करने का जो काम था उसको इन्होंने बैन किया था 1789 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही काम है, ठीक है। अब बात करते हैं सर जॉन शोर की बात करते हैं। 1793 से 1798 के बीच में ही रहे, ठीक है, सर जॉन शोर।
और इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी किसकी, लॉर्ड कॉर्नवालिस की हेल्प की थी एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर उनके बाद ये बनते हैं। और इनके टाइम पे देखिएगा तो इन्होंने फॉलो किया एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन और नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछेगा कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन किसकी है या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस किसकी है, तो सर जॉन शोर ने फॉलो की थी। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी ये इंटरवीन करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात कीजिएगा तो इन्हीं के टाइम पे आते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, ये पहला चार्टर एक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे। देन सेकेंड रोहिला वार है 1794 में, सेकेंड रोहिला वार, रोहिलखंड। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पे आता है। ठीक होता है। ठीक है, एंड बैटल ऑफ खरदा, ठीक है, 1785 में बिटवीन निज़ाम एंड मराठास, इन्हीं के टाइम पे होता है। सर जॉन शोर के टाइम पे होता है। देन जयपुर 1794 में, त्रावणकोर 1795 में, ये जो है ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाते हैं। तो सर जॉन शोर के टाइम पे आते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन, अंडमान आइलैंड्स का ऑक्यूपेशन हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1796 में होता है। और ये भी सर जॉन शोर का ही टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एलियड क्लार्क, ये एक्टिंग गवर्नर जनरल रहते हैं। बस हमारे लिए क्रोनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रिचर्ड वेलेस्ली आते हैं। ठीक है, 1798 से 1805 तक रहते हैं रिचर्ड वेलेस्ली। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का टाइम पीरियड में आपने देखा होगा जो फेमस, जो हम सब्सिडी अलायंस बोलते हैं, वो काम। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे होता है। सो रिचर्ड वेलेस्ली देखोगे तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द अकबर ऑफ कंपनी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ऑफ कंपनी किसे कहते हैं, तो अकबर ऑफ कंपनी कौन है हमारे, याद रखिएगा। तो अकबर ऑफ कंपनी हमारे रिचर्ड वेलेस्ली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये खुद को जो है लायन ऑफ बंगाल कहते थे रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लायन ऑफ बंगाल। सब्सिडी अलायंस इन्हीं का टाइम पे आता है, याद रखिएगा, सब्सिडी अलायंस इन्हीं के टाइम पे आता है। और स्टेट्स को अनेक्स किया जाता है सब्सिडी अलायंस, सॉरी अनेक्स तो नहीं बोलूँगा, जो स्टेट्स सब्सिडी अलायंस में साइन करते हैं एग्रीमेंट को। तो जैसे कि हैदराबाद है 1798 में करता है, मैसूर है 1799 में करता है, तांजौर है 1799 में करता है, अवध है 1801 में करता है, पेशावर है ठीक है, सॉरी पेशावर बोल रहा हूँ, पेशवा 1802 में करते हैं। सिंधिया एंड गायकवाड़ हैं एंड भोंसले हैं, ये दोनों 1803 में साइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजिकली पूछ सकता है। तो सब्सिडी अलायंस के जो स्टेट्स हैं वो याद रखिएगा। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो है 1799 का काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, नेपोलियन उधर काम अपना कर रहा था, उसके डर से ही आया था। तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट इन्हीं के टाइम पे आता है। ठीक है, देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, जो कि टीपू का एंड पीरियड है। ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पे होता है, रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन भार जो है तांजौर का ले लिया 1799 में, सूरत का 1800 में, और जो कर्नाटक है उसका 1801 में कंपनी के अंडर में ले आए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और फिर बाद में देखोगे इन सब को मिला करके और कुछ एरियाज़ को मिला करके आप देखोगे। ठीक है, ठीक है, काफ़ी एरिया जो तांजौर जैसा है, कर्नाटक है, इन सब को जो है बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई जाती है 1802 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप रिचर्ड वेलेस्ली का और भी काम की अगर बात करोगे तो इस्टेब्लिशमेंट किया है इन्होंने, किसका, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में। ठीक है, उसको इन्होंने 1800 में बनाया था, लेकिन क्लोज कर दिया गया 1802 में। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया 1802 में। और याद रखिएगा जो हेनरी टी कोलब्रुक थे ये इसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के जब ये बना था। ठीक है, फिर एक्ट 4 जो है, एक्ट 4 इसने प्रोहिबिट किया था किसको, चाइल्ड स्लॉटर को 1802 में, इन्हीं के टाइम पे आया था एक्ट 4। ठीक है, जिसने चाइल्ड स्लॉटर को प्रोहिबिट किया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसेन जो है साइन हुआ था विद बाजीराव सेकेंड, ये 1802 में आया था, इन्हीं के टाइम पे साइन हुआ था, रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देखिएगा 1803 से 1805 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ठीक है, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम, जो रिचर्ड वेलेस्ली उनके टाइम पे हुआ। इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड को फाउंड किया है। ठीक है, एक ब्रिटिश एनवॉय को इन्होंने भेजा था, कहाँ पर, मेहद। ठीक है, सेंट ब्रिटिश एनवॉय जिसका नाम था मेहदी अली खान, कहाँ पे भेजा था, टू द कोर्ट ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। पर्शिया के जो शाह थे, रूलर, शिया मुसलमान होते हैं आई थिंक ये। ठीक है, तो उनके पास भेजा था इन्होंने। ठीक है, बाद में जॉन मार्शल भी गए थे। ठीक है,
सर जॉन गिलक्रिस्ट की बात करोगे, ही वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट। तो सर जॉन गिलक्रिस्ट हैं, उनको हेड बनाया गया था हिंदी डिपार्टमेंट का, हिंदुस्तानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट का, रिचर्ड वेल्सली के टाइम पीरियड में ही बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले आ चुके थे, तो वो आते हैं और इस टाइम पे सिर्फ मैं क्या बोलूँ मरने के लिए आते हैं। गाजीपुर में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है, याद रखिएगा। सर जॉर्ज वार्लो की बात करोगे तो 1805 से 1807 के बीच में रहते हैं और इनके टाइम का जो मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो है आपका वेल्लोर म्यूटिनी। 1806 में हुआ था, याद रखिएगा, पूछ लेगा कि वेल्लोर म्यूटिनी कब हुआ था। 1806 में हुआ था। किसका टाइम पे हुआ था? सर जॉर्ज वार्लो का टाइम पे हुआ था, याद रखिए। और इसको सप्रेस करने वाले कौन थे वेल्लोर म्यूटिनी को? विलियम बेंटिक थे, ठीक है, जो कि उस टाइम पे गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करते थे। और वेल्लोर म्यूटिनी का कोज क्या था ये तो मैं दूसरे वीडियो से लाऊंगा तो बताऊंगा ही, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ कलकत्ता होता है, ठीक है। बाद में जो इम्पीरियल बैंक बनता है एंड बाद में तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक बना के हम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं ना, ठीक है, बाद में, ठीक है, इम्पीरियल बैंक बनाते हैं, फिर उसको बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। तो जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वो 1806 में बना था सर जॉर्ज वार्लो के टाइम में, ठीक है, याद रखिएगा। देन जो मिंटो फर्स्ट हैं उनके टाइम पे क्या क्या काम हुए, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर है वो साइन हुई, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ट्रीटी मानी जाती है, ठीक है। रंजीत सिंह के साथ साइन हुई, 1809 में होती है। अब ब्रिटिश की बिहाफ में देखोगे तो चार्ल्स मेटकाफ ने साइन किया था, याद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में, ठीक है। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट है, वो भी लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आया था, ठीक है, मिंटो के टाइम पे आया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मिशनरीज एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड मोनोपोली की बात करता है हटाने की, वगैरह जो चीज़ें हैं, तो मैं तो डिटेल में बताऊंगा ही बाद में, बस अभी इतना है कि चार्टर एक्ट 1813 मिंटो फर्स्ट के टाइम पे आया था, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन होती है, किसके? जो तालपुर के रूलर्स हैं ऑफ सिंध। तो पूछेगा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके साथ साइन हुई थी, तो तालपुर रूलर से सिंध में उनके साथ साइन हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। कौन करने वाले थे? मिंटो फर्स्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये साइन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे फ्रांसिस रॉडेन, ठीक है, हेस्टिंग्स या हेस्टिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन चल रही आ रही थी उसको इन्होंने ख़त्म किया, ठीक है। और फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर जो है, ठीक है, 1814 में 1814 में इन्हीं के टाइम पे हुआ था फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, ठीक है, पूछेगा तो फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ था, तो याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड एंग्लो नेपाल वॉर होता है 1815 में और ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है मार्च 4 1816 को, 1816 में साइन होती है ट्रीटी ऑफ सुगौली। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की बात करेंगे तो 1817 से 1818 के बीच में होती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और इसके बाद को आप पता होगा मराठा रहता नहीं है, ठीक है, ठीक है। डिसोल्यूशन हो जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी, हम सभी को पता है। एंड क्रिएट होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1818 में बनती है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है क्रिएट की जाती है। एंड पेशवा बाजीराव सेकंड जो रहते हैं, ही वॉज सेंट टू बिठूर, उनको बिठूर भेज दिया जाता है। एंड पिंडारी वॉर जो है उसी टाइम पीरियड की घटना है और ये सारे जो घटनाएं हैं वो हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में होती है, ठीक है। और फ्रांसिस रोडेन हेस्टिंग्स के टाइम पे और क्या काम होता है, तो ट्रीटी विद सिंधिया साइन होती है 1817 में। हिंदू कॉलेज बनता है एट कलकत्ता में, ठीक है, जिसको हम बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, 1870 में बनता है ये। रियोतबारी सेटलमेंट की बात करोगे 1820 में हेक्टर मोनरो जो, ठीक है, थॉमस मोनरो, नॉट हेक्टर मोनरो, थॉमस मोनरो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, याद रखिए। रियोतबारी सेटलमेंट ये भी एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है। देन अबोलिश करते हैं प्रेस जो सेंसरशिप एक्ट रहता है, ठीक है, जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 में वेल्सली के द्वारा, तो उसको जो है एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, अबोलिश करते हैं 1818 में, कौन? हेस्टिंग्स, ठीक है। देन बंगाल टेनेंसी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है ये 1822 में इनके टाइम पे आया था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। महालवारी सेटलमेंट देखिएगा 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा आया था इन्हीं के टाइम पे, हेस्टिंग्स के टाइम पे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज फॉर्म्ड इन 1823। 1833 के चार्टर में देखोगे तो एजुकेशन की बात कर दी गई थी, तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी भी बनाई गई थी बाद में, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और ये 1823 में बना था,
और ये हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर जॉन एडम आते हैं, ठीक है। इनके टाइम पे एक ही इम्पोर्टेंट काम हुआ है, वो है लाइसेंस रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1883 इन्होंने लाया है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये, ठीक है, याद रखिएगा। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1883 ये किसका टाइम पे आया था? जॉन एडम्स के टाइम पे। क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं इस पर, ठीक है, याद रखिएगा। देन लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, ये इस्टेब्लिश करते हैं संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में 1824 में। ये तो नहीं करते हैं, मतलब इन्हीं का टाइम पीरियड भी होती है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड है। बैराकपुर म्यूटिनी होती है 1824 में, ये भी लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पीरियड की बात है। कैप्चर किया जाता है भरतपुर को, ये 1826 में किया जाता है इन्हीं के टाइम पीरियड में। फर्स्ट वर्मीज वॉर जो है 1824 से 1826 तक, 1824 से 1826 तक फर्स्ट वर्मीज वॉर होता है। और ट्रीटी ऑफ यानदबू साइन होती है 1826 में, ये लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड है, इन्हीं का टाइम पे होता है, ठीक है। देन लॉर्ड जो हमारे विलियम बटरवर्थ बेली हैं, ये आते हैं और ये एक्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्रोनोलॉजी में ही काम आएंगे, ठीक है, बाकी कुछ इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, काफ़ी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ब्राह्मण, इनके टाइम पे कौन सा काम होता है देखेंगे हम। तो ब्राह्मण समाज ये बनाते हैं, इनके टाइम पे होता है इस्टेब्लिशमेंट। राजा राम मोहन रॉय करते हैं 1828 में, ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता में। सती को बैन किया जाता है इनके टाइम पीरियड में 1829 में, रेगुलेशन 17 था, ठीक है। प्रोहिबिशन किया जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड का इन्हीं के टाइम पीरियड में। और बैन ऑन मेल सेक्रीफाइस, ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। सप्रेशन ऑफ ठगी, ठीक है, बाय कैप्टन स्लीमन किया जाता है, ठीक है, 1829 से 1835। ठगी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉलोनियल इंडिया का, इसके बारे में मैं कभी वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद राजा रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह साइन होती है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप 1831 में साइन होती है, ठीक है। देन कोल रिबेलियन होता है 1831 में। बारासात अपराइजिंग आती है, ठीक है, टीटू मीर के द्वारा की जाती है 1831 में, इन्हीं के टाइम पे होती है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है इन्हीं के टाइम पे। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज होता है एंड एजुकेशन सेक्टर में इसके एज ए रिजल्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट बोलेंगे हम चेंजेस लाए जाते हैं, जिसका जो रिज़ल्ट है आज तक जो है इंडिया भोग रहा है, मैं कहूँगा, ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट, ये आपको तो पता होगा कि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जहाँ तक मुझे, ठीक है, जहाँ तक क्या, यही तो फैक्ट है, ठीक है। तो इतना ही था, और बाकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो बात है वो तो मैं दूसरे वीडियो में करूँगा ही, ठीक है, नहीं पे बोल देता हूँ यहीं पे, ठीक है। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने जो काम किया है, ठीक है, वो कुछ काम है, ठीक है, वो मैं बोलूँगा, ठीक है, कुछ काम है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड गए, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है बनने के बाद हो गए थे, ठीक है। तो ये 1833 का एक्ट है, ठीक है, याद रखिए, काम है। तो इन्हीं के टाइम पे हुआ था ये चीज़, ठीक है, याद रखिएगा बस। आगरा जो एज ए प्रोविंस क्रिएट किया गया 1834 में किया गया था, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है, विलियम बेंटिक के। इन्होंने नहीं किया है, बट मतलब ये सारी घटनाएँ हुई, ठीक है, ये सारी घटनाएँ हुई है, कुछ इन्होंने की है, कुछ नहीं की है, ठीक है। तो प्रोविंस ऑफ आगरा इन्हीं के टाइम पे बना, ठीक है। अबोलिस्ट किया इन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट कोर्ट्स। याद रखिएगा, एक फैक्ट बताता हूँ आपको, कभी भी अगर स्टेटमेंट मिले कि जो आपके जो किसके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के काम को अगर उल्टा बताया गया है, तो हमेशा देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो भी काम किए हैं उसका उल्टा लॉर्ड विलियम बेंटिक करता है, जहाँ तक मैंने अभी तक स्टडी की है, याद रखिए, ठीक है। उसने पॉजिटिव किया है तो उसको ही चेंज करेगा नेगेटिव, ठीक है। उसने कुछ अच्छा किया है तो उसका उल्टा करेगा, ये देखिए, याद रखिएगा। अबोलिश किया इन्होंने प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट कोर्ट्स। सदर निजामत एंड सदर दीवानी अदालत इन्होंने यूपी में इस्टेब्लिश किया। कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट को अपॉइंट किया इन्होंने, ठीक है। अनेस्ट किया इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको, मैसूर को 1831 में, कुर्ग को 1834 में, सेंट्रल काचार जो है उसको जो है नवंबर 1834 में इन्होंने एनेक्स किया है, ठीक है। ये सारे एनेक्सेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुए थे। एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम के पीरियड की बात है।
मैं कॉलेज मिनट इन्हीं के टाइम पे आती है। इंग्लिश एजुकेशन जो हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन इन्हीं के टाइम पे हुआ 1935 में, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन बना इन्हीं के टाइम पे बना अंडर द लीडरशिप ऑफ मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है, इन 35 में। इन्हीं के टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना इन 35 में, इन्हीं के टाइम की पीरियड की बात है। सो ये आज का सेशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी काफ़ी बार बातें करूँगा, ठीक है, काफ़ी फैक्ट्स बताऊँगा, ठीक है। और ठीक है, सो ये आज का वीडियो था और देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। सो आई होप today's video was very helpful for you, and if you found it valuable, please like, share and subscribe to Vikas Net Academy, and press the bell icon so never miss any updates from our side, ठीक है। So thank you for watching, okay, keep growing, keep learning, and I will see you in the next video, okay. For now, thank you. Jai Hind.